अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इसमें पाठ तीसरा जिसका नाम है ज़रा मुस्कुराइए, ये पाठ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ओके, तो छात्रों, हमने ऑनलाइन में सेकंड सेमेस्टर में पहला काव्य और दूसरा पाठ कंप्लीट किया था। आज हम ऑनलाइन में कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए पाठ 3 ज़रा मुस्कुराइए पढ़ेंगे। तो यहाँ ये जो पाठ है ज़रा मुस्कुराइए, इसका जो शीर्षक है, इससे ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये पाठ में किस बारे में बात बताई गई है। लेकिन हम हमारे पाठ के मुद्दे पर जाए उससे पहले मैं कुछ चित्र आपके सामने रखना चाहूँगी, जिससे आपको हमारे जीवन के हर पहलू का अंदाज़ा लग जाए कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे जो मन के भाव है वो हमारे चेहरे पर बहुत ही आसानी से नज़र आ जाते हैं। वो अलग अलग भावों में से कुछ खास भाव जो है वो हम देखेंगे, जिसे आप पहचान जाएंगे। तो यहाँ आपको चेहरे पर कौन से भाव नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल उदास वाले, रोने वाले। जब हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी उम्मीद हमें नहीं होती है, या हमें जिसकी उम्मीद होती है वो हमें नहीं मिल पाता, तो हम उदास हो जाते हैं और वो उदासी का भाव हमारे चेहरे पर नज़र आता है। उसके बाद ये भी कुछ ऐसा ही है, जब हम बहुत निराश हो जाते हैं तब हम बिल्कुल, हमारा चेहरा बिल्कुल ऐसा उतर जाता है, जैसे कि आप यहाँ ये चित्र में देख रहे हैं। देखने वाले को पता चल ही जाता है कि हम बहुत उदास, अपसेट है। इसके बाद आता है खुशी का मौका। जब हम बहुत खुश होते हैं, कोई ऐसी घटना बनती है या कोई ऐसा प्रसंग आता है कि जिसकी वजह से हमारे दिल में खुशी होती है, तो वो दिल की खुशी हमारे चेहरे पर हमारी मुस्कुराहट से नज़र आती है। तो ये जो मुस्कुराहट है, हंसी है, ऐसी ही मुस्कुराहट आज ये पाठ ज़रा मुस्कुराइए, ये पाठ पढ़ते वक्त आपके चेहरे पर आने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ेदार चुटकुले दिए गए हैं, जो चुटकुले सुनकर आपको बहुत हंसी आ जाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। तो सबसे पहले तो जीवन में हास्य का कितना महत्व है ये हमें समझना चाहिए। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, लेकिन हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। हमेशा उसका मुस्कुराते हुए, हंसते हुए परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तो जीवन का हास्य बताते हुए यहाँ हमारे सामने बहुत मज़ेदार चुटकुले रखे गए हैं, जिससे आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं चुटकुले। सबसे पहला चुटकुला, जिसे जोक्स कहेंगे इंग्लिश में, मालिक किराएदार से कहता है। यहाँ आप देख सकते हो, मालिक किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तो किराएदार क्या कहता है? आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। है ना ये मज़ेदार चुटकुला। उसके बाद का चुटकुला है, सोनू का सिर फट गया। सोनू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, यह कैसे हुआ? तो सोनू ने डॉक्टर से कहा कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था और एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। तो यहाँ भी मतलब कि हमें जो सोनू है उसकी जो मूर्खाई भरी बातें हैं उससे हमें हंसी आ जाती है। उसके बाद का चुटकुला है, मुन्ना कहता है, पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता कहते हैं, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो मुन्ना कहता है, सच?
मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मुन्ना अपने पिताजी को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है और उसकी ये बेवकूफ़ी देखकर सुनकर हमें हंसी आ जाती है, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति एक के ऊपर एक टेबल चढ़ा के कुछ काम कर रहा है यहाँ, और नीचे वाला ऐसे कहता है जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा यानी जोर से बोलो। तो क्या कहता है, माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। यहाँ आवाज़ ऊंची करने की बात है, हमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि डब्बू से पूछा जाता है कि इतिहास में तुम फेल क्यों हो गए, कैसे हो गए। तो वो क्या कहता है कि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो यहाँ भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है ये चुटकुले सुनकर। इसके बाद देखेंगे एक व्यक्ति जो है वो डाक खाने यानी पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस को हिंदी में डाक खाना कहते हैं। तो यहाँ वो कोई उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहता है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो यहाँ ये शब्दों का अलग अर्थ निकाल कर दूसरा व्यक्ति उसे क्या कहता है कि अरे कितना भूखा है, कागज़ पत्र भी खा जाता है। यानी डाक खाने का इन्होंने शाब्दिक अर्थ अलग लगाया। तो यहाँ भी ये चुटकुला बहुत मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ 3 ज़रा मुस्कुराइए के चुटकुले पसंद आए होंगे, और ये चुटकुले सुन के आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई होगी। तो हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, कभी भी हमें उदास होना नहीं है। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।